Is it over? हो गया सर. Okay. So let us look here, the first system, primary and secondary pumping. First system, primary and secondary pumping. Under this primary and secondary pumping, the A bit as a when the production is equal to distribution. Production is equal to distribution. These are three chillers. And if the three chillers, then we'll have a individual as a three pumps. Three pumps. So it is a chiller 1, chiller 2, chiller 3. Each chiller is producing, suppose that as a 500 GPM. Okay. Each chiller 500 GPM. Then next we have a तो प्राइमरी सेकेंडरी पंपिंग है मतलब प्राइमरी पंप सेकेंडरी पंप दोनों है. इज अ सेकेंडरी पंप. Then it will be connect to the what load, any of the load, AHU, FCU, FH, whatever, and then connecting back to the what this. Okay. In here, these all the chillers are equally producing 500 GPM. ये भी 500, ये भी 500. तो मुझे ये बताइए, अच्छा इससे पहले एक अपना बाईपास लाइन कनेक्ट कर लेते हैं. बाईपास लाइन. तो ये बताइए ये चिलर तीनों मिलकर कितना प्रोड्यूस करेंगे वाटर टोटल? Okay, so this chiller produce the GPM at the rate of 500 GPM and the 125 PSI each chiller. ये भी प्रोड्यूस करेंगे 125 PSI, 125 PSI, 125 PSI. फ्लो कितना 500, 500, 500. तो बताइए यहाँ पे फ्लो कितना आएगा? 1500 GPM at the rate of how much pressure? 125 PSI. और हर एक चिलर जो प्रोड्यूस कर रहा है एट द रेट ऑफ 45 डिग्री फ़ारेनहाइट. तो ये बताइए यहाँ पे कितना प्रेशर आएगा, सॉरी टेम्परेचर आएगा? 45 प्रेशर डिग्री फ़ारेनहाइट ना. तो ये प्रोड्यूस कर रहा. तो अब सपोज कीजिए ये तो चिलर इतना बना रहा 1500 GPM एट द रेट ऑफ 45 डिग्री फ़ारेनहाइट. It is your secondary pump and it must be connected with a VFD ताकि स्पीड कंट्रोल कर सके मोटर का. This is your primary pump and which is on constant speed, CS, constant speed. Okay. और जो सेकेंडरी पंप रहता है VFD से कनेक्ट होता है तो ये वेरिएबल स्पीड में रहता है. VS वेरिएबल स्पीड, CS इज अ कांस्टेंट स्पीड. अगर सपोज कीजिए चिलर प्रोड्यूस कर रहा 1500 GPM और मेरी जो रिक्वायरमेंट भी है वो भी आपको क्या 1500 GPM है एक पल के लिए. मतलब ये जो अपन थ्री टाइप्स के जो सिस्टम्स है अंदर प्राइमरी एंड सेकेंडरी पंपिंग, ये तीन सिचुएशन आते हैं अंडर दिस सिस्टम. तो अपन प्राइमरी सेकेंडरी पंप तो है ही, बट इसके अंदर एक सिचुएशन आता जहां पे प्रोडक्शन विल बी इक्वल टू डिस्ट्रीब्यूशन. मतलब जितनी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उतना रिक्वायरमेंट है आपका.
तो ये जो सिचुएशन है ये बहुत कम टाइम के लिए आता, मतलब नॉट मोर देन इन अ डे, नॉट मोर देन एज ए 2 मिनट्स या 10 मिनट्स, इससे ज्यादा नहीं आता। एक दिन में 10 से 15 मिनट से, मतलब एक 10 मिनट बोल सकते हैं हार्डली, 10 मिनट से ज्यादा ये सिचुएशन नहीं आता कि अपन जब वाटर प्रोड्यूस कर रहे हैं और उतना ही अपना रिक्वायरमेंट आ गया। तो ये बस कुछ पल के लिए रहता, बाद में शिफ्टिंग होके वो चेंज हो जाता, ये ऑटोमेटिक रहता सारे। तो एक पल में ऐसा होता कि जितना प्रोड्यूस कर रहे हैं उतना ही अपने को क्या रहा रिक्वायरमेंट भी है। तो इस केस में बताइए ये पंप कितना सक्शन करेगा और डिस्चार्ज करेगा, बोलिए। अगर रिक्वायरमेंट 1500 जीपीएम है तो ये पंप कितना सक्शन करेगा? 1500 जीपीएम, और डिस्चार्ज भी कितना करेगा? सेम 1500 जीपीएम एट द रेट ऑफ 45 डिग्री Fahrenheit. Then after that it will discharge it or return it as a how much? 1500 GPM at the rate of 55 डिग्री Fahrenheit. तो यहाँ पे सक्शन कितना होगा? सेम 1500 GPM एट द रेट ऑफ 55 डिग्री। इस केस में बताइए बाईपास लाइन में क्या कुछ वाटर फ्लो करेगा? ये बाईपास लाइन में कोई वाटर फ्लो करेगा यहाँ पे? ड्रॉ कर लीजिए। तो जितना प्रोड्यूस हुआ 1500 जीपीएम उतना ही अपने को रिक्वायरमेंट है। इस केस में बाईपास लाइन में 0 जीपीएम फ्लो रहेगा। नोट कीजिए। Over. Over. Fine. In the B bit right now, in the B bit right now, that if production is greater than distribution, production is greater than distribution. Now, in this case, each chiller is producing 500 GPM at the rate of 45 degree Fahrenheit. तो यहाँ तक तो ओके है। Here we are having 1500 GPM तीनों मिलकर at the rate of 45 degree Fahrenheit. But अपनी जो अभी रिक्वायरमेंट है that is only as a 1200 GPM. अपनी रिक्वायरमेंट सिर्फ 1200 GPM है। ओके तो अब क्या होगा, यहाँ पे कुछ सेंसर्स रहते हैं
वो सिग्नल भेजते वीएफडी को, अपन वो आगे देखेंगे। वीएफडी क्या करता है, इस मोटर की स्पीड को कम कर देता है वो। तो जैसे मोटर की स्पीड कम होगा तो फ्लो सक्शन कम हो जाता है। तो ये कितना सक्शन करेगा, जितना रिक्वायरमेंट है। तो रिक्वायरमेंट इज नाउ ओनली 1200 जीपीएम एट द रेट ऑफ 45 डिग्री फॉर एन। तो ये डिस्चार्ज भी उतना ही करेगा, 1200 जीपीएम at the rate of 45 degree Fahrenheit. It's okay. So obviously then it will return back here the water till here as a 1500 GPM at the rate of 55 degree, sorry not 1500, 1200, क्योंकि जितना वो सप्लाई कर उतना ही यहाँ पे रिटर्न भी आएगा। It will return here 1200 GPM at the rate of 55 degree Fahrenheit. बट बाईपास लाइन में इस केस में कितना फ्लो करेगा, 300 जीपीएम। तो 300 जीपीएम किस रेट से फ्लो करेगा टेम्परेचर, तो 45 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है ना, इस लाइन में है आ रहा ना। अब यहाँ पे चेक कीजिए, इस पॉइंट पे देखिए, यहाँ से वाटर आ रहा 350 जीपीएम, 300 जीपीएम 45 पे, और इधर से वाटर आ रहा 1200 जीपीएम 55 पे। तो मुझे ये बताना है यहाँ पे फिर कितना टेम्परेचर और वाटर आएगा। तो वाटर तो करेक्ट है, 1200 प्लस 300 1500 जीपीएम हो जाता, बट टेम्परेचर कितना होगा। तो टेम्परेचर 55 भी नहीं हो सकता और 45 भी नहीं हो सकता, तो कुछ अलग होगा टेम्परेचर, क्योंकि दोनों टेम्परेचर यहाँ पे मिक्स होगा। और मिक्सिंग पे टेम्परेचर चेंज होता है, डिपेंड करता कौन सा वो वाटर फ्लो ज्यादा है। इसके लिए एक फॉर्मूला है टू फाइंड आउट द मिक्सिंग टेम्परेचर। Find out, there is a formula, mixing temperature. Mixing temperature is equal to GPM1 into temperature 1 plus GPM2 means second GPM, GPM2 into temperature 2 divided by total GPM। तो इसकी मदद से टेम्परेचर मालूम कर सकते हैं मिक्सिंग का। तो GPM1, पहला GPM कितना है, 1200 GPM, कितने टेम्परेचर पे आ रहा है, 55, प्लस GPM2 is a 300 GPM at the rate of temperature is 45 degree Fahrenheit, whole divided by total GPM। total GPM कितना है, 1500। आंसर बताइए कितना है भाई, 50। आपकी आवाज क्लियर नहीं है। Anyone else? What is the answer? 53 sir. 53. Okay. 53 degree Fahrenheit. Fine. It means the water will be returned to the chiller as a 53 degree Fahrenheit। इससे फायदा ये होता, तो वीएफडी का फायदा यही है, स्पीड डाउन हो गया क्योंकि रिक्वायरमेंट इज कम है, तो सक्शन कम होगा। तो 53 टेम्परेचर होने से क्या होता है, अपने को जो कॉइल लोड है यहाँ पर, चिलर की जो लोड है वो कम हो जाते, पावर कंजम्पशन कम हो जाता है। तो दिस इज केस ऑफ व्हाट, व्हेन द प्रोडक्शन इज ग्रेटर देन डिस्ट्रीब्यूशन। तो नॉर्मली जो अपना सिस्टम वर्क करता, प्राइमरी और सेकेंडरी इसी पे वर्क करता, मतलब 99% ऑफ वर्किंग विल बी ऑन दिस प्रिंसिपल, प्रोडक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब चिलर की कैपेसिटी ऐसा होना चाहिए कि हमेशा रिक्वायरमेंट से ज्यादा रहना चाहिए। ठीक, नोट कीजिए इसको।
Over, sir. Oh, now, in the C-bit writer, the third system, it was a B-bit. In the C-bit writer, when the production is less than distribution. Distribution. मतलब ये वर्स्ट सिचुएशन है, ये शायद ही कभी कभी आता। तो 99% जो चांस रहता वो बी ऑप्शन पे वर्क करता। बट रनिंग ही केस में, रनिंग जब चिलर वर्क कर रहा है उसी केस में कभी एक ऐसा सिचुएशन आता जहाँ पे प्रोडक्शन विल बी लेस देन डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, हर एक ड्राइंग में आप एक थोड़ा सा मिस कर गए, यहाँ पे एक ड्रॉ कर लीजिए ना, एक्सपेंशन टाइम एवरी ड्राइंग में, ऊपर के दोनों ड्राइंग में ड्रॉ कर लीजिए इसका एक्सपेंशन टाइम। Now, look here. What is the difference here? यहाँ पे देखिए, चिलर, एवरी चिलर इज प्रोड्यूसिंग 5500, तो ये 1500 जीपीएम। अगर सपोज ये किसी एक सिचुएशन में ऐसा रहता अचानक, या ऐसा मतलब ये सिचुएशन 1500 पे नहीं आता, ये आता इस तरह कि जैसे अभी अपन को जो रिक्वायरमेंट थी, मतलब सडनली जो रिक्वायरमेंट हुआ, मान लीजिए ऐसा सिचुएशन आया कि मुझे 900 जीपीएम चाहिए, तो चिलर कितना प्रोड्यूस कर रहा, 1500। तो बाईपास लाइन में कितना फ्लो करेगा, बाईपास लाइन में कितना फ्लो करेगा, 600। तो इस बाईपास लाइन में भी एक सेंसर रहता जो कि बीएमएस पैनल को ये अपना सिग्नल देता है, वो अपन आएंगे बाद में, ये पैनल सिग्नल देता है उसको। तो जैसे इस लाइन में एक चिलर की कैपेसिटी कितनी है, 500 जीपीएम, एक चिलर की कैपेसिटी है 500 जीपीएम। तो अगर इस बाईपास लाइन में एक चिलर के कैपेसिटी के इक्वल या उससे ज्यादा अगर फ्लो होने लगेगा, तो सेंसर कंटिन्यूअसली सिग्नल भेजता रहता है। उस वक्त क्या होगा, वहां जो ऑपरेटर होगा वो क्या करेगा, इसको एक चिलर को बंद कर देगा। तो अगर एक चिलर को बंद कर दिया तो कितना चिलर प्रोड्यूस करेगा, फिर दो चिलर मिलकर कितना प्रोड्यूस करेंगे, 1000 जीपीएम। और रिक्वायरमेंट कितना है आपका, 900। तो बाईपास कितना होगा, 100 जीपीएम, है ना। तो ये सिचुएशन ये चल रहा आपका, बट सडनली क्या हुआ, अचानक ये हो गया, अब रिक्वायरमेंट चेंज हो गई, ये सडनली चले गया फिर 1100 पे या 1200 जीपीएम पे। सिस्टम टोटल डिजाइन कितने के लिए, 1500 जीपीएम के लिए डिजाइन है टोटल। तो उतना वाटर तो पाइप में रहेगा ही रहेगा, पूरे में 900 पे चल रहा था, बट अचानक रिक्वायरमेंट हो गई 1200 जीपीएम की। तो अब क्या होगा, तो जैसे बट ये बस एक पल के लिए रहता है, एक जस्ट सिचुएशन के लिए रहता है। तो जैसे 1200 रिक्वायरमेंट होगा, यहाँ पे जो सेंसर होगा यूनिट के पास, ये सिग्नल भेज देगा वीएफडी को कि मुझे 1200 जीपीएम चाहिए। अब ये पंप क्या होगा, इसकी स्पीड बढ़ जाएंगे। अब इसकी स्पीड बढ़ के अब इसे कैपेसिटी हो जाएंगी 1200 जीपीएम खींचने की, बट ये प्रोड्यूस अभी कितना कर रहा है, ओनली 1000 जीपीएम। तो अब ये 1000 जीपीएम ही प्रोड्यूस कर रहा और इसको रिक्वायरमेंट है 1200 जीपीएम। तो अब क्या होता, बाईपास लाइन में नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता, और जो वाटर जो, क्योंकि ये सिस्टम कितने के लिए डिजाइन है, अगेन से 1500 जीपीएम के लिए, मतलब इसके अंदर पानी है ऑलरेडी रिटर्न साइड में 1500 जीपीएम, ओके, बट वो बाईपास होके चले जा रहा। तो अब क्या होगा, फ्लो यहाँ से उल्टा हो जाएगा। तो 1000 कह ही रहा, 200 फ्लो जो होता है ये अपोजिट साइड में होना स्टार्ट होता है, और वो अचीव कर लेता है अपना रिक्वायरमेंट, बट कुछ पल के लिए, जस्ट ओनली नॉट मोर देन 1 मिनट्स और 2 मिनट्स, ओके। इसी सिचुएशन को बोलते हैं द प्रोडक्शन इज गेट लेस देन डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब पॉइंट ये है, यहाँ पे देखिए, पॉइंट ये बताना चाह रहा हूँ
कि तीनों चिल्ड्रन मिलके, अब एक वर्स्ट कंडीशन बता रहा हूँ कि तीनों चिल्ड्रन मिलके जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज जस्ट 1 मिनट. सो सिचुएशन ये है कि तीनों मिलके 1500 जीपीएम प्रोड्यूस कर रहे हैं एट द रेट ऑफ 45 डिग्री फ़ारेनहाइट, बट रिक्वायरमेंट सडनली हो गया 1600 जीपीएम का. कुछ पल के लिए 1600 जीपीएम हो गया. तो कुछ वाटर जो है इस एक्सपेंशन टैंक में भी स्टोर रहता है. ओके, तो अब जैसे 1600 जीपीएम रिक्वायरमेंट हुई, तो अब क्या होगा, ये पंप भी उतना ही सक्शन करना स्टार्ट करेगा 1600 जीपीएम, और ये डिस्चार्ज भी करेगा सेम 1600 जीपीएम. तो रिटर्न भी आएगा सेम 1600 जीपीएम, बट एट द रेट ऑफ 55 डिग्री फ़ारेनहाइट. बट चिलर को सक्शन कितना होगा, यूनिट से रिटर्न आएगा 1600 जीपीएम, बट चिलर को कितना रिटर्न होगा, ओनली 1500 जीपीएम एट द रेट ऑफ 55 डिग्री, क्योंकि इसको जरूरत ही 1500 का ही है बस. बाकी जो 100 जीपीएम है वो बाईपास लाइन में यहाँ से फ्लो करेगा 100 जीपीएम. 100 जीपीएम एट द रेट ऑफ हाउ मच, 55 डिग्री फ़ारेनहाइट. तो अब ये यहाँ पे आएगा 100 जीपीएम, 100 जीपीएम एट द रेट ऑफ 55, और इधर से कितना पे आ रहा, 1500 जीपीएम एट द रेट ऑफ 45. दोनों यहाँ पे मिक्स होके तब यहाँ पे सप्लाई होगा. तो 1600 जीपीएम तो आएगा, बट टेम्परेचर कितना, इस दोनों जगह पे टेम्परेचर कितना. तो कैन यू फाइंड आउट द मिक्सिंग टेम्परेचर है. तो GPM 1 is 1500 GPM into 45 degree Fahrenheit plus GPM 2 is how much, 100 into 55 degree Fahrenheit, and the total GPM is divided by 1600. आंसर बताइए कितना. 45.62. 45.62. तो 45.6 will be the supply temperature. I mean, instead of having 45 exactly, it will be the 45.6. 45.6 degree Fahrenheit. यहाँ पे भी 45.6 डिग्री फ़ारेनहाइट. सर उसको 47 कर लेते हैं. हाँ कर सकते हैं 47. ठीक है, तो ये कंडीशन है, आपको सी बिट नोट कीजिए फर्स्ट. फोर्टी सेवन नहीं 46 कर सकते हैं ना इसको. सॉरी सर 46. 46 डिग्री फ़ारेनहाइट. सर यस
सर बाईपास लाइन पे दोनों तरफ से वाटर सप्लाई हो रहा है, सप्लाई रिटर्न तरफ से भी, तो इसमें फ्रिक्शन पैदा नहीं होगा सर? किसी एक वक्त में एक ही तरफ से फ्लो होगा, दोनों तरफ से नहीं होगा। एक वक्त में सिर्फ एक ही तरफ से फ्लो होगा बस। और सर जो टेम्परेचर डिफरेंस आएगा वो? तो उससे क्या। नहीं सर, तो मतलब ठीक है सर। तो अपनी जो डिजाइन रहेंगी चिल वाटर पाइप साइजिंग की, वो एवरेज टेम्परेचर पे रहता है 55-50 पे, तो दोनों को बेयर कर सकता है। ठीक है सर। इट्स ओवर। एक मिनट। So if you have written, the we'll stop here today. On Monday we will continue at the same time. ओवर सर। Okay. Goodbye. Allah Hafiz.